कृषि विकास और किसान कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और ये इसी से प्रकट होता है कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद अगर सबसे पहला फैसला प्रधानमंत्री जी ने किया तो किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालने का किया। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पहला कार्यक्रम अगर तीसरे कार्यकाल का उन्होंने किया तो किसान सम्मेलन के रूप में किया। और इस किसान सम्मेलन में ही उन्होंने देश भर के 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। ये दिन किसान के आनंद का दिन भी है, विशेषकर छोटे किसान। खरीफ की फसल की तैयारी होनी है, ऐसे समय अगर राशि उनके पास होती है तो खाद और बीज की बेहतर व्यवस्था हो जाती है। प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। खेती को लाभ का धंधा बनाना लगातार 10 सालों से काम चल रहा है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सर, आपका इतना अनुभव है, कई साल हो गए, अब जिस विभाग में कहा जाता है कि सूरज जी जाते हैं तो उसकी उन्नति हो जाती है, क्या सर माइंड में है, किस तरीके से देख रहे हैं किसानों का? 10 साल पहले से ही काम चल रहा है, खेती की हालत ठीक करने का, किसानों की आय बढ़ाने का। कई काम सरकार ने पहले से किए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार है, फिर 5 साल की कार्य योजना और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि का रोड मैप क्या होगा उस पर भी हम तैयारी कर रहे हैं। 6 चीजें मुख्य रूप से: एक, प्रति हेक्टर उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम उनको देना। चौथा, नुकसान अगर हो जाए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण, केवल परंपरागत खेती नहीं, फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कई तरह की चीजें जोड़ने का प्रयास ताकि किसान की आमदनी और बढ़े। और छठवां है प्राकृतिक खेती, क्योंकि ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहनी चाहिए और इसलिए अनियंत्रित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग धरती के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए उत्पादन भी ना घटे, लागत भी कम हो जाए और धरती का स्वास्थ्य भी बना रहे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और कई तरह की योजनाएं इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख के, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की कई योजनाएं, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, अगर लागत घटाना है तो सब्सिडी पर फर्टिलाइजर देना। अब कितना महंगा है फर्टिलाइजर दुनिया के देशों में, हम सस्ता फर्टिलाइजर दे रहे हैं। उसके साथ साथ कम ब्याज पर किसान को पैसा मिल जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फिर ठीक दाम मिले इसलिए एमएसपी, 50% लागत पर मुनाफा देकर एमएसपी घोषित करना ताकि किसान की फसल को ठीक दाम मिल सके। नुकसान हो जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसके साथ साथ विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। आज मैं बहुत भावुक हूं। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया है। मैं बुधनी से विधायक था और बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। मैंने बुधनी से ही अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया था, बचपन से ही आंदोलन और फिर जनता का प्यार लगातार मिलता चला गया। इसी बुधनी विधानसभा क्षेत्र से मैं 6 बार विधायक रहा। सांसद के चुनाव में भी
6 बार इस जनता ने भारी बहुमत से मुझे जिताया। पिछला विधानसभा का चुनाव मैं रिकॉर्ड 1,05,000 वोटों से जीता था और अभी लोकसभा में इसी जनता ने मुझे 1,46,000 वोटों से जिताया। इस जनता की सेवा मैंने पूरे मन से की है, क्योंकि जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इस जनता ने भी मुझे भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। जनता के इस प्यार पर मेरा पूरा जीवन न्योछावर है और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ मैं जनता की सेवा में लगा रहूंगा। अपने प्राणों से प्रिय जनता को बारंबार प्रणाम।